चुनाव के लिए आज कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर दिया है। सुजानगढ़ से मनोज कुमार मेघवाल को टिकट मिला है। मनोज मेघवाल पूर्व मंत्री स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र हैं, जबकि राजसमंद के लिए तनसुख बोरा और सहाड़ा के लिए गायत्री देवी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। गायत्री देवी सहाड़ा के दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की धर्मपत्नी है। आपको बता दें, इससे पहले बीजेपी ने 25 मार्च को ही इन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए थे, जिसके बाद अब सहाड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी के रतनलाल जाट और कांग्रेस की गायत्री देवी में मुकाबला है, जबकि सुजानगढ़ सीट पर बीजेपी के खेमाराम मेघवाल और कांग्रेस के मनोज कुमार मेघवाल आमने सामने होंगे, जबकि राजसमंद में बीजेपी की दीप्ति माहेश्वरी और कांग्रेस के तनसुख बोहरा चुनाव मैदान में होंगे। इन तीनों पर 17 अप्रैल को तीनों सीटों पर वोटिंग होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा उपचुनाव की जंग को लेकर तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो गई है, क्योंकि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर दिया था। अब कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। सुजानगढ़ से मनोज कुमार मेघवाल को उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है, जबकि बात सहाड़ा की करें तो गायत्री देवी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। साथ ही साथ राजसमंद की बात करें तो तनसुख बोहरा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। उन पर भरोसा कांग्रेस पार्टी की तरफ से जताया गया है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है, और जिस तरह से दोनों ही पार्टियों ने जोर लगाया हुआ है इस चुनाव में फतेह को लेकर, माना मनोज मेघवाल हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। मनोज मेघवाल जी, सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको। आप पर पार्टी ने जो भरोसा जताया है, किस तरीके से आप आगे की लड़ाई आप देख पा रहे हैं? जो पार्टी ने भरोसा दिया है, दिखाया है, बिल्कुल करने की कोशिश। सारे कार्यकर्ताओं में जोश है और विशेषकर जनता में कांग्रेस के प्रति मतदान करने की जबरदस्त उत्साह है, जोश है। निश्चित जो भरोसा दिखाया उस पर। मनोज जी, सवाल यह है कि जिस तरह से कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई हुई है, वैसे ही बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि कौन से वो दो फैक्टर आप देख पा रहे हैं जिसको लेकर कहा जाए कि आपकी दावेदारी मजबूत हो रही है? कौन सी दो सबसे ऐसी प्लस पॉइंट्स हैं जो आपके खाते में या कहे कि कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही? पहली चीज तो जो मेरे पिताजी 45 साल से इस विधानसभा से जुड़े हुए थे, जो विकास कार्य उन्होंने किए हैं, उन विकास कार्यों की और आगे ले जाना है। पहला मुद्दा तो वही है, उसी एजेंडे पे हम जा रहे हैं, विकास के एजेंडे में। दूसरा, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत ने जो राजस्थान में काम किया है और जो सुजानगढ़ विधानसभा के लिए जो उन्होंने सौगातें दी है, जो कार्य किए हैं, उस दो जो है बातें, वो बातें कांग्रेस के एजेंडे में है। उन जो दो मुख्य बातें आपने पूछी। अगर बात की जाए आपके जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी हैं उनको लेकर, तो कितना आश्वस्त हैं और क्या मानते हैं कि कोई कड़ी टक्कर जो है मिलती नजर आ रही है? जी, विपक्ष है, विपक्ष अपने उम्मीदवार खड़ा कर, लोग हर पार्टी अपना खड़े के वो उनका काम है, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। हम जनता के बीच जा रहे हैं विकास के मुद्दे लेकर। चलिए, विकास आपका मुख्य एजेंडा होगा। हालांकि बार बार जो बीजेपी है वो भी अपने प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल को लेकर जो है ये दावा कर रही है कि विकास कार्य ही उनकी मजबूती है, और जो सरकार ने अब तक राजस्थान में विकास का दावा किया है वो कहीं ना कहीं जनता देख रही है और उसी के नाम पर वोट करेगी। तो क्या आपको विश्वास है कि इस बार की जो लड़ाई है वो अशोक गहलोत सरकार के लिए एक लिटमस टेस्ट है? आपकी जीत का मतलब जो है कहीं ना कहीं अशोक गहलोत सरकार के काम पर मुहर लगना भी होगा? तो आप सुन रहे थे मनोज कुमार मेघवाल को, जिन्हें कांग्रेस ने सुजानगढ़ से उम्मीदवार बनाया है, और आश्वस्त नजर आ रहे थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास के नाम पर जो है इस बार वो जनता के बीच जा रहे हैं और पूरी पार्टी जो है विकास के नाम पर वोट मांग रही है। आपको बताएं, मनोज मेघवाल का मुकाबला जो है वो खेमाराम मेघवाल से है, जो कि बीजेपी की तरफ से पहले ही उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि दोनों ही पार्टियां
पूरी तैयारी के साथ इस बार अपनी ताकत इस चुनाव में झोंक रही है और इसी वजह से माना जा रहा है कि ये चुनाव बेहद दिलचस्प है। मनोज मेघवाल की बात करें तो पूर्व मंत्री स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल के वो पुत्र हैं और जैसा अभी वो हमें बता भी रहे थे कि जिस तरह से इलाके में मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने पहले जो काम किए हैं और जिस तरह से उन्होंने सुजानगढ़ को आगे ले जाने का काम किया है, वहाँ की जनता की तमाम शिकायतों को दूर करना और जो एक हमदर्दी बनाकर उन्होंने रखी थी उसका भी फ़ायदा उन्हें मिलेगा। साथ ही उन्होंने धन्यवाद भी कहा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिन्होंने उन पर यह भरोसा जताया है और उन्हें टिकट दिया गया है। तो विधानसभा उपचुनाव की जंग में अब दिलचस्प हो गई है लड़ाई, क्योंकि पहले बीजेपी ने अपने तीनों प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया और उसके बाद अब कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। मनोहर विश्नोई हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। मनोहर, जिस तरह से अब कांग्रेस ने भी पत्ते खोल दिए हैं, कितना दिलचस्प ये मुकाबला और दोनों ही पार्टियों की तरफ से चूंकि पूरी जोर आजमाइश है, पूरी ताकत झोंकी गई है, तो किस तरीके का मुकाबला देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल अभिनव, जिस तरीके से राजस्थान में जो उपचुनाव 3 सीटों के लिए हो रहे हैं उसके लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए डू एंड डाई जैसी स्थिति है। और जिस तरीके से बीजेपी ने पहले जो उम्मीदवारों के नाम अनाउंस करके जो एक अपर एंड के तरीके से अपना आगे बढ़त ली थी, लेकिन अब आज कांग्रेस ने जिस तरीके से नाम घोषित किए 3 सीटों पर, उसको लेकर के जिस तरीके से अनुमान लगाए जा रहे थे वही नाम है और खासतौर से 6.5 सीट। मनोहर, आपको रोकेंगे यहाँ पर। गायत्री देवी हमारे साथ जुड़ गई हैं जिनके नामों का आज ऐलान हुआ है, कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। गायत्री जी, स्वागत है इसी राजस्थान में और सबसे पहले शुभकामनाएं आपको। आप पर पार्टी ने जो भरोसा जताया है और आपको उम्मीदवार बनाया है, क्या कुछ लड़ाई देख पा रही हैं आप? कितनी आश्वस्त हैं और क्या लगता है कि आपके नाम के ऐलान के बाद कांग्रेस की जीत आसान या लड़ाई दिलचस्प है? हाँ जी, आसान रहेगी, जीत आसान रहेगी। एमएलए साहब बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर ग्राउंड में। हाँ, और उन लोगों की भावनाएं एमएलए साहब के ऊपर ही है। जो आपके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार की अगर बात करें तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से एक सिंपैथी आपके साथ जुड़ी हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर कांग्रेस सरकार मौजूदा जो है राज्य में उसके विकास कार्यों पर ही इस बार मतदान होगा? हेलो, मैं थोड़ी बाहर से आ रही हूँ जी, आवाज गाड़ी चल रही ना जी। मैं घर पे पहुंच जाऊँ, बाद में इंटरव्यू लेना है ना, मैं थोड़ा घर पे पहुंच जाऊँ। बिल्कुल गायत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तो गायत्री जी ने स्पष्ट बताया कि जीत की राह जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है। मनोहर विश्नोई हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे संवाददाता। मनोहर, आप सुन रहे थे पहले मनोज मेघवाल ने और उसके बाद गायत्री देवी ने, तमाम लोग जो है एक तरफा जीत की बात कर रहे हैं और जिस तरह से उम्मीदवारी तय की गई है कांग्रेस की तरफ से, कितना अपेक्षित था ये और क्या माना जाए कि जो सीटें खाली होती है, कहते हैं कि जो सिंपैथी वोट होता है, क्या उससे भी कैच करने की कोशिश बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से की गई है, ना कि जमीनी जो एक सर्वे होता है या फिर कार्यकर्ताओं को मौका देने को लेकर? सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा दोनों ही पार्टियों के अगर उम्मीदवारों को देखें तो? देखिए अभिनव, जिस तरीके से दोनों पार्टियों ने टिकट दिए हैं जो चुनाव के लिए, उसमें खासतौर से जो पूर्व दिवंगत जो विधायक रहे हैं उनके परिवार से ही सदस्य हैं, जैसे चाहे गायत्री देवी कांग्रेस के लिए हो, चाहे बीजेपी के लिए, चाहे राजसमंद से सीट दी गई है उनकी किरण माहेश्वरी की बेटी को। हालांकि दोनों पार्टियों के लिए ये जो डू एंड डाई जैसी स्थिति है और दोनों पार्टियों के लिए ये मोच का सवाल भी बना हुआ, क्योंकि जो उपचुनाव के नतीजे होंगे वही आगामी दिशा और दशा तय करेगी राजस्थान की राजनीति का। क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से जिस तरीके से राजस्थान में पिछले साल और अभी फिलहाल जिस तरीके से नाटकीय घटनाक्रम जो चलता आ रहा है, उसको देखते हुए भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ा जो एक अवसर है, इसमें जितना जो ज्यादा सीट जीत पाएगा उसका अपर एंड रहेगा। और आगे जिस तरीके से जो एक परसेप्शन क्रिएट होना है पब्लिक के लिए, वो एक कामगार साबित होगा दोनों पार्टियों के लिए। हालांकि बीजेपी के लिए ये दिक्कत जरूर है कि आपस में फूट जो है पार्टी में, उसका नुकसान उनको भुगतना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको इसमें फायदा मिल सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर तमाम जानकारी के लिए।